एक कबीरदास जी का दोहा आता है कि प्रेम गली अति सांकरी या मैं दो न समाए। पहले शुरुआत से ऐसे है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, ये प्रेम गली अति सांकरी या मैं दो न समाही। तो इसमें अहंकार के लिए कहा है कि अहंकार को साथ लेकर परमात्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता। परमात्मा की जो गली है उसमें एक ही जा सकता है, या तो अहंकार जा सकता है या परमात्मा से आप जो प्रेम कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, वो जा सकती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है? मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अहंकार कब प्रकट होता है? छोटे बच्चे में तो अहंकार होता नहीं है। छोटा बच्चा एकदम मासूम आता है, उसे कुछ पता ही नहीं। धीरे 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 कैसे बढ़ता है अहंकार? मोह माया, छल कपट प्रपंच कैसे होता है? जैसे जैसे बच्चा पाने की चाह सीखता जाता है, जैसे जैसे बच्चा मोह माया सीखता जाता है, माँ से मोह सीखता जाता है। शुरुआत में बच्चा माँ को भी नहीं जानता, वो जानता ही नहीं अहंकार क्या होता है। धीरे धीरे माँ को पहचानने लगता है। अब उसे माँ के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता, वो माँ पर ही रहना चाहता है, अपनी माँ के पास से कहीं नहीं जाना चाहता। उसे अब यहाँ अहंकार, यहीं से अहंकार शुरू हो जाता है, यानी कि ये माँ है मेरी और मुझे इसी की गोदी में रहना है, मुझे इसी से प्रेम है। धीरे धीरे अपने परिचितों को जानने लगता है। यहीं से अहंकार की परिभाषा शुरू हो जाती है। यहीं से कहने का तात्पर्य है, यहीं से अहंकार शुरू हो जाता है। धीरे धीरे आगे बढ़ता है, अपने परिचितों को जानता है, फिर उसकी चाह और भी बढ़ने लगती है, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और ना मिले तो क्रोध, ना उसके बाद मुझे क्यों नहीं मिला, अगर मैं ऐसा हूँ तो मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे क्यों नहीं मिला, मैं कैसे इसके बिना रह लूँगा। यही सब अहंकार है। मेरे लिए क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं, मैं कैसे प्राप्त नहीं कर सकता, ये सब ही अहंकार है। जहाँ पर मुझे, मैं, मेरा वाली स्थिति आ जाए वहाँ अहंकार हो जाता है। और यहाँ पर मैं तो ये कहूँगी, कबीरदास जी बेशक से अहंकार के लिए कह रहे हैं, लेकिन परमात्मा से प्रेम जो होता है ना, वहाँ पर दो हो ही नहीं सकते। दो का मतलब वहाँ मोह माया भी साथ नहीं हो सकती। वहाँ पर मोह माया ही नहीं, क्रोध भी साथ नहीं चल सकता। वहाँ छल कपट प्रपंच भी साथ नहीं चल सकता। इन सब को, यदि आपको परमात्मा से सच्ची प्रीति जगानी है तो इन सब को त्यागना ही पड़ेगा। और ये सब त्यागना साधारण सी बात नहीं है कि इन सब को त्याग देंगे, बहुत आसानी से त्याग देंगे। नहीं त्यागा जा सकता भाई। फिर कैसे करें, क्या करें? सबसे सरल उपाय मैं बताती रहती हूँ हमेशा, गायत्री मंत्र का जप है। इन सब से छुटकारा पाने का सबसे सरल उपाय। आप कहेंगे हम तो गायत्री मंत्र का जप करते हैं, नहीं होता। इतनी जल्दी कुछ भी नहीं होता। आगे बढ़िए, बढ़ते रहिए। ऐसी ऐसी स्थितियां आपके सामने पैदा होंगी कि आपको लगेगा मेरा क्रोध बढ़ रहा है, आपको लगेगा मेरा अहंकार बढ़ रहा है। शुरुआत में तो आपको लगेगा सब कुछ ठीक हो रहा है। मैं शुरुआत की बात बताती हूँ, आपको लगेगा सब कुछ ठीक हो रहा है। गायत्री मंत्र का जप करोगे ना, सबसे पहले शुरुआत से गायत्री मंत्र का जप शुरू करना करोगे, जब लगेगा आपको कुछ भी नहीं होता है गायत्री मंत्र का जप, कुछ भी, तो सबसे पहले आपको लगेगा कुछ नहीं होता गायत्री मंत्र के जप से। लेकिन फिर धीरे धीरे आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, फिर आपको लगेगा नहीं, सब कुछ होता है गायत्री मंत्र के जप से, बहुत कुछ होता है गायत्री मंत्र के जप से। फिर उसके बाद आगे बढ़ोगे, आप देखोगे आपके अंदर जो हो रहा है, बहुत सुधार हो रहा है, आपके व्यक्तित्व में सुधार हो रहा है, आप बहुत आगे बढ़ रहे हो। आपके से जो नफरत करते थे वो आपसे प्रेम करने लगे हैं। सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, आप ये सोचोगे। फिर क्या सोचोगे, ये मेरे व्यक्तित्व में सुधार हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, मुझसे सभी व्यक्ति प्रेम करने लगे हैं, मुझे बहुत अच्छा, आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपका विश्वास बढ़ेगा गायत्री मंत्र के जाप पर। फिर उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे ये बढ़ता रहेगा। फिर भी आप गायत्री मंत्र के जाप करते रहिए, लेकिन फिर एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि आपको लगेगा आपका क्रोध बढ़ रहा है, आपका अहंकार बढ़ रहा है, आपको लगेगा ये तो सब कुछ मैं छोड़ चुका था, लेकिन फिर भी क्यों बढ़ रहा है। वहाँ पर आपको दिखाई देगा, समझ आएगा कि ये सब कुछ मेरा कुछ भी नहीं है, सब माँ की कृपा से हो रहा था। जिस दिन और जितनी जल्दी ये सब समझ आ जाएगा, उतनी ही जल्दी क्रोध, अहंकार, छल कपट ये दूसरी बार से आपके अंदर आया है, दूसरी बार से, पहले आपका बिल्कुल खत्म हो चुका था, फिर से दूसरी बार से जो आपके अंदर झलक आई हैं, जो आपके अंदर दिखाई दे रही हैं, वो धीरे धीरे फिर से समाप्त होंगी। यानी कि जो रह गया है थोड़ा सा विषैलापन आपके अंदर, वो सब कुछ समाप्त होगा। ये गायत्री मंत्र के जप से समाप्त होता है।
आप कहोगे मोह माया तो समाप्त नहीं होती, हम तो बहुत दिनों से गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं। तो भैया धीरे धीरे सब कुछ होता है, धीरे धीरे रे मना सब कुछ धीरे होए, सब धीरे धीरे होता है, इतनी जल्दी कुछ भी नहीं होता। आप तो गृहस्थ में रह कर के गायत्री मंत्र के जप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, परिवार का भरण पोषण कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, और उसके बाद गायत्री मंत्र का जप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो साधु संत महात्मा गृहस्थ त्याग करके जंगलों में और कंदराओं में बैठ करके जप करते हैं ना, इतनी जल्दी तो उनका भी मोह भंग नहीं होता, जिसमें वो मोह भंग करके सब कुछ निकल जाते हैं यहाँ से। लेकिन फिर भी कभी ना कभी उन्हें भी परिवार की याद सताती है, कभी ना कभी उनके अंदर भी आपस में ही जितने महात्मा होते हैं आपस में ही मैं बड़ा क्यों नहीं, मैं बड़ा क्यों नहीं, मैं बड़ा क्यों नहीं, ये आता है। यही तो अहंकार है। इतनी जल्दी तो उन महात्माओं का भी खत्म नहीं होता, इतनी जल्दी तो उन साधु संतों का भी खत्म नहीं होता। बहुत प्रयत्न बहुत जत्न करने के बाद ये सब खत्म होता है, तब जाकर परमात्मा की कृपा होती है। इसलिए कहती हूँ गायत्री मंत्र का जप एक ऐसा सरल साधन है कि आप घर में रहकर भी वो सब प्राप्त कर सकते हो जो साधु सन्यासी हिमालय की कंदराओं में बैठे हैं, जो साधु सन्यासी अपने घर परिवार सबको त्याग करके परमात्मा की प्राप्ति के लिए बैठे हैं। और वो इसीलिए त्यागते हैं ये सब कुछ कि हमारा जल्दी से जल्दी ये मोह भंग हो, हमारा जल्दी से जल्दी अहंकार खत्म हो, क्रोध खत्म हो। आपने देखा है बहुत पहले बहुत बड़े बड़े साधु संत हुए हैं, उनको बहुत कुछ प्राप्त हुआ, परमात्मा की कृपा भी प्राप्त हुई, लेकिन उनका क्रोध फिर भी समाप्त नहीं हुआ। बहुत से आपने सुना होगा बहुत से ऋषियों के बारे में, महर्षियों के बारे में, कि बहुत क्रोधी संत थे वो, तो बहुत ऋषि बहुत क्रोधी थे, तो उनका क्रोध फिर भी समाप्त नहीं होता। इसलिए ये तो बहुत धीरे धीरे समाप्त होते हैं ये चीज़ें, सब कुछ। और मोह माया ममता, इसे समाप्त करने का तो एक ही उपाय है, आपको समझना पड़ेगा। गायत्री मंत्र का जप करते करते ही आपको अपने आप को भी समझाना पड़ेगा ये सब कुछ एक माया का बुना हुआ जाल है, कुछ भी नहीं है, कोई अपना नहीं है, कोई संगी नहीं है, कोई साथी नहीं है। इस जीवन में जो हमारे कर्म चक्र हैं उनको भुगतने के लिए हम इस शरीर को धारण करके आए हैं, ये शरीर भी अपना नहीं है। इसलिए परमात्मा ने भेजा है तो कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ना, अपने संपूर्ण कर्तव्य निभाते हुए इस परमात्मा को हमेशा याद रखना है। मोह का जो भंग करने का सबसे बड़ा उपाय है वो यही है, आपको हर पल हर क्षण यही ध्यान रखना है, हर पल हर क्षण ध्यान रखते हुए गायत्री मंत्र का जप करना है। आप बैठ कर के गायत्री मंत्र का जप करते हो, करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस समय भी आप उठ रहे हो उसके बाद भी निरंतर गायत्री मंत्र का जप करते रहिए। आपको गुरु मंत्र की तरह गायत्री मंत्र को अपनाना है। आप देखोगे आप अपने आप में बहुत बदलाव महसूस करोगे, आपको लगेगा हाँ ये बात सही है कि गायत्री मंत्र के जप से सब कुछ होता है। मोह में ये नहीं कह रही आप अपने बच्चों को, तुम्हारे बच्चे को चोट लग गई तो आपको दुख नहीं होगा, नहीं होगा दुख। ये श्री कृष्ण भगवान कितने महान योगी थे, अभिमन्यु जब युद्ध में मारा गया उनको भी दुख हुआ था, भांजा था उनका, फिर भी उनको दुख हुआ था। तो बड़े से बड़ा ज्ञानी संत भी दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सच्चाई को भूल जाएं। परमात्मा का नाम लेना मोह माया से अलग होकर के नाम लेना, यानी कि जिस समय आप परमात्मा को भज रहे हो, गायत्री मंत्र का जप कर रहे हो, उस समय गायत्री मंत्र में खो जाइए, उस समय गायत्री माँ को याद रखिए, उस समय आप गायत्री मंत्र के या तो शब्दों पर ध्यान रखिए या फिर अपने ध्यान पर, जहाँ आप ध्यान केंद्रित करते हो वहाँ पर रखिए। धीरे धीरे आपका ध्यान केंद्रित होने लगेगा। इस तरह से आप अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए मोह माया से दूर होंगे। मोह माया से दूर होने का मतलब क्या है? मोह माया से दूर होने का मतलब ये है, एक तो मोह ऐसा होता है कि आपके बच्चे ने गलती की है और आप उस मोह के कारण कि इसके पापा इसे पिटाई करेंगे, इस कारण आप उसे बताना नहीं चाहते। लेकिन एक बच्चे की भलाई के लिए माँ ये सब कुछ पिता को बता देती है कि नहीं, मुझे बताना है, मेरा ये बच्चा जो है गलत राह पर निकल रहा है। मोह यानी कि आपको सही डिसीजन लेना है। मोह के वश में आकर के आपको अपने बच्चों के हित में या जिससे भी आप प्रेम करते हो उसके हित में अच्छा कदम उठाना है, उसके हित की सोचनी है। या ऐसा नहीं सोचना कि मोह के वश आकर के बस जो बच्चे को प्यारा लग रहा है, जो अपने आप को प्यारा लग रहा है वो करना है, ये नहीं करना। ये होता है मोह दूर करने का कारण, उपाय। ये नहीं है मोह का मतलब आपके बच्चे हुए तो भाई उनसे प्रेम तो आप करोगे ही,
इसका मतलब ये नहीं होता कि मोह है को हम इस तरह से भंग कर दें कि अपने बच्चों को त्याग करके जंगल में जा करके बैठ जाएं। नहीं भाई, जब इस जीवन में आए हो तो कर्तव्य पथ पर चलना ही होगा। कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ कर के ही ईश्वर प्राप्ति का साधन ढूंढिए। जब आपके बच्चे समर्थ हो जाएं, इस लायक हो जाएं कि अपने पैरों पर खड़े हो गए, अपना सब कुछ कर सकते हैं, तब संन्यास के विषय में सोच सकते हैं। लेकिन जब तक आपको कर्तव्य पथ पर, जिस पर आपको प्रभु ने बांधा है, उस पर रह करके ही गायत्री मंत्र का जप करके मोह, माया, क्रोध और ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, अहंकार, इन सब पर विजय प्राप्त करने की कोशिश कीजिए और धीरे धीरे इन पर विजय प्राप्त होगी भी। क्योंकि गायत्री मंत्र वह साधन है जो व्यक्तित्व में सुधार लाता है। जो गायत्री मंत्र के पुराने साधक हैं ना, वो इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं, इस बात को जान सकते हैं कि वास्तव में व्यक्तित्व में सुधार आता है गायत्री मंत्र के जप के द्वारा। परमात्मा ने ये नहीं कहा है कि मोह का त्यागने का मतलब ये है कि अपने कर्तव्यों को त्याग करके आप जाकर के सिर्फ परमात्मा का नाम लीजिए। नहीं, जब परमात्मा ने भेजा है संसार में, कर्तव्य को जब चुना है हमारे लिए कुछ कर्तव्य, तो हमें वो कर्तव्य करना होगा। उसे छोड़ कर के जाना, उन बच्चों को, उन जो हमारे ऊपर निर्भर हैं, उनको छोड़ कर के जाना और सिर्फ परमात्मा का नाम लेना, ये भी एक पाप है। कोई समझता हो ना समझता हो, मैं तो इसे पाप समझती हूँ भाई। क्योंकि परमात्मा ने छोटे छोटे बच्चे दिए हैं, उनको छोड़ जाएं? नहीं भाई, गायत्री मंत्र की साधना आप घर में रहकर भी कर सकते हो, करिए और आगे बढ़िए। जब अपने कर्तव्यों से मुक्ति मिल जाएगी, उसके बाद इस विषय में सोचना है कुछ। उसके बाद ही हमें ये सोचना है कि अब हमारे कर्तव्य समाप्त हो गए। लेकिन फिर भी कुछ लोग इतने मोह माया में पड़ जाते हैं, फिर भी इन कार्यों को छोड़ करके आगे नहीं बढ़ पाते। उनके लिए ये बिल्कुल सत्य बात बैठती है कि भाई अब मोह ममता त्यागो और परमात्मा के भजन में लगो। उनके लिए ये सत्य बात बैठती है, प्रेम गली अति सांकरी या मैं दो न समाए। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे उम्र के साथ बढ़ते हैं, वैसे वैसे ही मोह ममता और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बेटों से ज़्यादा, बेटियों से ज़्यादा नाती नातिन ये प्यारे होने लगते हैं, पोते पोतियाँ ये प्यारे होने लगते हैं। उनके लिए वास्तव में सत्य बात है कि प्रेम गली अति सांकरी या मैं दो न समाए। जब तक आपके अंदर ये सारी चीज़ें रहेंगी ना, घृणा, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, पाप, छल, कपट, प्रपंच, ये सब कुछ जब तक रहेंगी, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए गायत्री इन सब चीज़ों को छुड़ाने में, जब तक आप उस उम्र के पड़ाव पर पहुंचोगे, तब तक उस उम्र के पड़ाव तक पहुंचने में इन चीज़ों से आपको, यानी कि इन सब कुछ दुर्गुणों से आपको दूर करेंगे। ये सब दुर्गुण ही तो हैं जो हमें परमपिता परमेश्वर के रास्ते में रोक रहे हैं आने से, परमपिता परमेश्वर के रास्ते में रोक लगा रहे हैं। और हम इस लायक बन जाएंगे कि हम परमपिता परमेश्वर के रास्ते में जो भी हमारे रोक आ रही हैं, उन सब बाधाओं को दूर कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जैसे अग्नि सभी बाधाओं को जला डालती है ना, ऐसे ही हम भी संपूर्ण बाधाओं को गायत्री मंत्र के जप के द्वारा जला डालेंगे।